ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 67वां सर्ग। चौन मुनि का शत्रुघ्न के लौनासुर के शूल का शक्ति का परिचय देते हुए राजा मंधाता का वध का प्रसंग सुनाना। एक दिन रात के समय शत्रुघ्न ने भृगुनंदन ब्रह्मऋषि च्यवन से पूछा, ब्राह्मण, लौनासुर में कितना बल है, उसके शूल में कितना शक्ति है? उस उत्तम शूल के द्वारा द्वंद्व युद्ध में आए किन किन योद्धाओं का वध किया? महात्मा शत्रुघ्न के वचन सुनकर महातेजस्वी च्यवन ने उन रघुकुल नंदन राजकुमार से कहा, रघुनंदन, इस लवणासुर के क्रम असंख्य है। उन्होंने में से एक ऐसे क्रम का वर्णन किया है जो इक्ष्वाकु रांस के वंशी के राजा मंधाता के ऊपर घटित हुआ था। तुम उसे मेरे मुँह से सुनो। पूर्व काल की बात है कि अयोध्यापुरी में यूनस के पुत्र राजा मंधाता राज्य करते थे। वे बड़े बलवान, पराक्रमी और तीनों लोकों में विख्यात थे। उन पति नरेश ने सारे पृथ्वी को अपने अधिकार में करके यहाँ से देवलोक पर विजय पाने का उद्योग आरंभ किया। राजा मंदाता ने जब देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से उद्योग आरंभ किया, तब इंद्र तथा मनुष्य देवताओं को बड़ा भय हुआ। मैं इंद्र का आधा सिंहासन और उसका आधा राज्य लेकर भूमंडल पर राजा होकर देवताओं से वंदित होकर रहूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करके वह स्वर्गलोक पर जा चढ़े। उनके खोटे अभिप्राय को जानकर पाक शासन इंद्र उन यूनस पुत्र मंधाता के पास गए और उन्होंने शांतिपूर्वक समझाते हुए इस प्रकार बोले, पुरुष प्रवर, अभी तुम सारे मर्त्य लोक के भी राजा नहीं हो। समूचे पृथ्वी को बस में किए बिना ही अपने देवताओं का राज्य कैसे लेना चाहते हो? वीर, यदि सारी पृथ्वी तुम्हारे बस में हो जाए तो तुम सेवकों, देवकाओं और सवारियों से यहाँ देवलोक का राज करना। ऐसी बातें कहते हुए इंद्र से मंधाता ने पूछा, देवराज, बताइए तो सही, इस पृथ्वी पर कहाँ मेरे आदेश की अवहेलना होती है? तब इंद्र ने कहा, निष्पाप नरेश, मधुवन में मधु का पुत्र लवणासुर रहता है। वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता। इंद्र की कही हुई घोर अप्रिय बात सुनकर राजा मंधाता का मुख लज्जा से झुक गया। वे कुछ बोल न सके। वे नरेश इंद्र से विदा लेकर मुंह लटकाए वे वहां से चल दिए और पुनः स्मृति लोक में आ पहुंचे। उन्होंने अपने हृदय में अमर्ष भर लिया। फिर वह शत्रु दमन मंधाता मधु के पुत्र को वश में करने के लिए सेवक, सेना और सवारियों सहित उनको राजधानी के समीप आए। उन पुरुष प्रवर नरेश ने युद्ध की इच्छा से लवन के पास अपना दूत भेजा। दूत ने वहां जाकर मधु के पुत्र को बहुत से कटु वचन सुनाए। इस तरह का कठोर बातें कहते हुए उस दूत को वह राक्षस तुरंत खा गया। जब दूत के लौटने में विलम्ब हुआ तब राजा बड़े क्रुद्ध हुए, बाणों की वर्षा करके उस राक्षस को सब ओर से पीड़ित करने लगे। तब लवणासुर ने हंसकर हाथ से वो शूल उठाया और सेवकों सहित राजा मंधाता को वध करने के लिए उस उत्तम अस्त्र को उसके ऊपर छोड़ दिया। वह चमचमाता वासूल सेवक, सेना और सवारियों से राजा मंधाता को भस्म करके फिर लवणासुर के हाथ में आ गया। इस तरह सारी सेना और सवारियों के साथ महाराज मंधाता मारा गए। स्वामी में उस शूल की शक्ति असीम और सबसे बड़ी चढ़ी है। राजन, कल सवेरे जब तक राक्षस उस अस्त्र को न ले तब तक तुम शीघ्रता ही करने पर तुम निस्संदेह उसका वध कर सकोगे। इस प्रकार निश्चय तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे द्वारा यह कार्य संपन्न होने पर समस्त लोगों का कल्याण होगा। नरश्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुम्हें दुरात्मा लवन का सारा बल बता दिया। अब उसके शूल का भी घोर एवं असीम शक्ति का परिचय दे दिया। पृथ्वीनाथ इंद्र के प्रयत्न से उसी शूल के द्वारा राजा मंधाता का विनाश हुआ था। महात्मा, कल सवेरे जब वो शूल लिए बिना ही मांस का संग्रह करने के लिए निकलेगा तभी तुम उसका वध कर डालोगे, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, अवश्य तुम्हारी विजय होगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ।